अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। प्लीज़ ओपन योर स्मार्ट साइंस चैप्टर नंबर 4। आज हमने टॉपिक पढ़ना है सीड फॉर्मेशन। किस तरीके से सीड जो बीज है वो बनता है। सीड बनता है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के ज़रिए। हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक मेल पार्ट होता है प्लांट में, एक फीमेल पार्ट होता है। मेल पार्ट जो है वो हमारे पास है एंथर। एंथर के ऊपर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब कार्ड पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के ज़रिए ये पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र किए जाते हैं बाय डिफरेंट वे ऑफ पोलिनेशन, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आता है, पोलन ट्यूब के ज़रिए पोलन जो ग्रेन हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है फीमेल सेल में, जहाँ पे वो ओव्यूल के साथ पोलन ग्रेन जो है वो मिलते हैं और हमारे पास जाइगोट बनता है। इस अमल को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है सीड डिस्पर्जल। सीड जो है, जो बीज है, वो किस तरीके से डिस्पर्स होते हैं, फैलते हैं। जब हमारे पास एक फ्रूट पक जाता है तो फिर जो सीड होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं। इस अमल को कहते हैं सीड डिस्पर्जल। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, जब सीड डिस्पर्स हो जाते हैं तो वो सीड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं बाय डिफरेंट टाइप्स। हमारे पास मुख्तलिफ ये इकसाम दी हुई हैं किस किस किस्म के ज़रिए जो है वो सीड डिस्पर्स होते हैं। इसके अलावा जो प्लांट है उसे वाटर की, सॉइल की, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत भी होती है ताकि वो ग्रो करे। यही सीड जो है फिर ग्रो करने के लिए इन सभी चीज़ें, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, सनलाइट है, वाटर है, सॉइल जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी चीज़ों की इनको ज़रूरत होती है सीड को। टाइप ऑफ सीड में हमारे पास सबसे पहली जो सीड की टाइप है वो है सेल्फ डिस्पर्जल ऑफ सीड। सीड किस तरीके से हमारे पास डिस्पर्स होते हैं, सबसे पहला हमारे पास टाइप है सेल्फ डिस्पर्जल। हमारे पास खुद ब खुद किस तरीके से सीड डिस्पर्स होंगे, जब हमारे पास एक प्लांट है उसमें पॉड्स होते हैं, ठीक है जी। जब वो पक जाते हैं तो शूट उनकी बाहर निकल आती हैं सीड से, तो वो हमारे पास उनकी एग्जांपल है पी और बीन प्लांट। ये जो सीड जब पक जाते हैं तो पॉड उनमें ड्राइड हो जाते हैं। ये पॉड फिर बस्ट ओपन होते हैं, खुल जाते हैं। ये जब खुलते हैं तो ये क्या होते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। इस अमल को कहते हैं सेल्फ डिस्पर्जल ऑफ सीड, कि खुद ब खुद जो है वो ड्राइड जो हमारे पास सीड के पॉड बन जाते हैं वो क्या होते हैं, खुद ब खुद निकल जाते हैं बाहर। इसके बाद सेकंड हमारे पास टाइप है सीड डिस्पर्जल बाय एनिमल्स। जानवर जब जो है इन सीड्स को खाते हैं, क्योंकि ये सीड हार्ड भी होते हैं मगर इनका इतना ज़्यादा वेट नहीं होता, लाइट वेटेड होते हैं मगर हार्ड होते हैं, ये हज़म नहीं होते। जब बर्ड्स इनको खा जाते हैं, खा लेते हैं इन सीड्स को, ये उन्हें हज़म नहीं होते, वो फिर अपने फीसिस के ज़रिए इन सीड्स को बाहर एक्सपेल आउट कर रहे होते हैं, निकाल रही होती हैं। जब वो इनको निकालते हैं, उन एक जगह से वो उड़ के दूसरी जगह, कहीं दूसरी जगह पे जाके बैठ जाते हैं और वहाँ पे इनको क्या कर देते हैं, बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, निकाल देते हैं, और वो सीड उस जगह पे जाके नए पौधे में तब्दील हो जाता है। ये सीड डिस्पर्जल बाय एनिमल है। इसके बाद हमारे पास अगली टाइप है सीड डिस्पर्जल बाय वाटर। पानी के ज़रिए किस तरीके से सीड जो है वो डिस्पर्स होते हैं, फैलते हैं। पानी क्योंकि जब बह के आता है तो सीड जब उनमें गिर जाते हैं तो ये सीड वहाँ पे वाटर में फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं। तैरने के दौरान ये सीड जो है किसी दूसरी जगह पे चले जाते हैं। जब दूसरी जगह पे चले जाते हैं तो वहाँ पे जाके ग्रो अप हो जाते हैं। ग्रो अप होने के बाद ये नए प्लांट में तब्दील हो जाते हैं। ये था जी सीड डिस्पर्जल बाय वाटर। इनकी एग्जांपल हमारे पास है वाटर लिली मेन एग्जांपल है, उसके अलावा कोकोनट पाम जो है इसकी एग्जांपल है। सीड डिस्पर्जल बाय विंड। अब हवा चल रही है, हवा, मैंने अभी आपको कहा था कि ये जो सीड होते हैं ये हार्ड ज़रूर होते हैं मगर ये होते लाइट वेट है, बिल्कुल मामूली सा इनका जो है वेट होता है। ये क्या करते हैं, जब हवा चलती है तेज़ हवा की वजह से ये एक जगह से उड़ के जो दूसरी जगह पे चले जाते हैं और वहाँ जाके ये फिर ग्रोअप करते हैं। ग्रोअप होने के बाद ये नए प्लांट में चेंज हो जाते हैं। इनकी एग्जांपल हमारे पास डैंडीलाइन है, मैपल है और कॉटन वगैरह इसकी एग्जांपल है हमारे पास। इसके बाद सीड जर्मिनेशन। जर्मिनेशन हमारे पास प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक जो सीड है वो लाइट लेता है सन से और वाटर हासिल करता है
ऑक्सीजन फ्राम एयर, हवा से ऑक्सीजन हासिल करता है, न्यूट्रिएंट्स फ्राम सॉयल, ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स जो है वो हासिल करता है और फिर क्या करता है, नए प्लांट में ग्रो हो जाता है। ये सारे का सारा अमल कहलाता है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है कि सीड जो है वो वाटर अब्जॉर्ब करता है सॉइल से, फिर उस वाटर को अब्जॉर्ब करने के बाद स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। जब वो स्वेल होता है तो उसमें जो कॉटिलीडन है वो फूड को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है न्यू प्लांट्स के लिए। जो नया बनने वाला जो प्लांट है उसके लिए खुराक स्टोर कर रहा था कॉटिलीडन। इसके बाद जो सीड के ऊपर कॉट सा होता है, कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग उसकी, वो फिर क्या होती है, ब्रेकअप होती है। जैसे ही कॉट उतर जाता है तो रेडिकल बन जाता है जो कि रूट्स बना रहा होता है। इसके अलावा बाहर ज़मीन के बाहर जो है प्लोम्यूल निकल रहा होता है जो कि हमारे पास शूट की फॉर्म को ग्रोप करवा रहा था, शूट बन रही होती हैं। ये सारे का सारा जो है प्रोसेस था सीड फॉर्मेशन से लेकर जर्मिनेशन तक, और किस तरीके से सीड एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्पर्स होते हैं, फैलते हैं। इसके बाद पेज नंबर 24 पे एक्सरसाइज है, उसको सॉल्व करते हैं जी। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं इनके आंसर आपके पास जो नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं वहाँ पे दिए गए हैं। आपने इनको एज सच ही यहाँ से इन क्वेश्चंस को इसी तरतीब के साथ जो है वो उसे नोट से देकर अपनी नीड नोटबुक पे उतार लेने हैं। इसके बाद बी क्वेश्चन है यूज़ द गिवन वर्ड टू लेबल द डायग्राम। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको देखते हुए ये डायग्राम जो दी गई है उनको लेबल करना है। इस लेबलिंग डायग्राम को एज सच जैसे दी गई है ऐसे ही आपने नोट कर लेना है अपनी नोटबुक पे। ये वाला हिस्सा जो है वो स्टिग्मा होता है, ये स्टिग्मा के साथ स्टाइल होता है। इसके बाद ये वाला हिस्सा एंथर है, एंथर के साथ वाला हिस्सा फिलामेंट है। ये जो हमारे पास पत्ती सी दी हुई है इसे पेटल्स कहते हैं। ये हमारे पास क्या है जी, सेपल्स है। और यहाँ पे ओवरी है, यहाँ से ओव्यूल निकलता है और ओव्यूल निकलते हुए यहाँ से एंथर से जो पोलन ग्रेन है उनके साथ मिलके पोलन ट्यूब के ज़रिए ये पोलिनेशन होती है, जिसके नतीजे में फर्टिलाइजेशन होती है और जाइगोट बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पेज नंबर 26 पे फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्राम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। पोलन ग्रेन grow into a pollen tube which pass through the style and reach the ovary. The filaments support the anther. Germination is a process in which a seed takes in light, water, oxygen and nutrients from the soil to grow into a plant. Next one, the plumule main stem forces itself out and radicle continue to grow. इसके बाद नेक्स्ट है द कोट ऑफ द सीड ब्रेक्स एंड द रेडिकल मेन रूट शूट्स डाउन टूवर्ड द ग्राउंड। इसके बाद डी क्वेश्चन नंबर डी है हमारे पास स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमने बतानी है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट वन इज द मेल रिप्रोडक्टिव सेल फ्यूज विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल टू फॉर्म सीड। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इन फर्टिलाइजेशन न्यू प्लांट कैन डेवलप फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, फॉल्स स्टेटमेंट है। इसके बाद है द प्लोम्यूल ग्रोज आउट फर्स्ट फ्रॉम द सीड। प्लोम्यूल नहीं निकलता, बाहर ज़रूर निकलता है प्लोम्यूल, मगर सबसे पहले जब सीड से सीड कॉट उतर जाता है तो सबसे पहले निकलता है रेडिकल, जो कि हमारे पास क्या बनाता है, रूट बनाता है। प्लोम्यूल बाद में ग्रोप हो आता है और बाहर निकल आता है। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। पोलन इज़ आल्सो कैरीड बाय एनिमल्स सच एज इंसेक्ट। इंसेक्ट के ज़रिए भी पोलन कैरी आउट होते हैं। अगर एग्जांपल ली जाए बटरफ्लाई की, वो एक जो है वो प्लांट के ऊपर, एक फूल के ऊपर बैठेगा, वहाँ से पोलन ग्रेन्स को लेके किसी दूसरे फूल के ऊपर भी बैठ सकता है, जिसकी वजह से पोलिनेशन हो सकती है। द सीड इज़ कवर्ड विद आ रेडिकल। नहीं, ये रेडिकल के ज़रिए कवर नहीं होता, ये फास्ट स्टेटमेंट है, बल्कि सीड कोट के ज़रिए कवर्ड होता है। गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग। दो एग्जाम्पल्स देनी है। सीड डिस्पर्स बाय विंड, वो एग्जाम्पल हमारे पास अभी हम पढ़ के आए हैं, वाटर लिली है और कोकोनट पाम है। सीड डिस्पर्स बाय विंड कई एग्जाम्पल है, ऑर्चिड और डैंडिलाइन। इसके अलावा मैपल बी और कॉटन बी इसकी एग्जाम्पल्स हैं। सीड डिस्पर्स बाय एनिमल, एप्पल और चेरी।
इसके अलावा सीड डिस्पर्स बाय स्प्लिटिंग पी एंड बीन्स। ये थी जी आपकी एक्सरसाइज जो कि हमने सॉल्व की है। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।